10 मई 2025 को जब हमारी भारतीय सेना ने अपना अदम्य साहस दिखाते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर दिया था, पाकिस्तान को नाको चने चबा दिए थे। ऐसे समय में जब देश की 140 करोड़ जनता हमारी सेना के साथ मजबूती से खड़ी थी, हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा था। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan-occupied Jammu and Kashmir areas. इन लक्ष्यों का चयन देशवासियों को ये लगने लगा था कि पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लेने का सपना अब साकार होने वाला है। तभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चौधराहट दिखाते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया। We helped a lot, and we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it, that I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And they did it for a lot of reasons, but trade is a big one. We're going to do a lot of trade with Pakistan. We're going to do a lot of trade with India. We're negotiating with India right now. We're going to be soon negotiating with Pakistan. जब भारत सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान तक नहीं आया था, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने सीज फायर की घोषणा सबसे पहले कैसे कर दी। सबके मन में ये सवाल उठ खड़ा हुआ कि ऐसे निर्णायक समय पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपने कदम पीछे क्यों खींच लिए। इस बात से न केवल देश बल्कि भाजपा के नेता और लाखों कार्यकर्ता भी नाराज दिखे। भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद स्वपन दास गुप्ता ने तो सार्वजनिक रूप से सीज फायर पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये जो सीज फायर है, ये समझौता भारत में 2 प्रमुख कारणों से अच्छा नहीं लगा। पहला, इसे अचानक ट्रंप ने घोषित किया, वो भी बिना किसी पूर्व जानकारी के। दूसरा, ये भी स्पष्ट है कि पाकिस्तान अभी भी भारत पर आतंकवादी हमलों को सही कार्य मानता है, भले ही इसे युद्ध की श्रेणी में रखा जाए। यही नहीं, बल्कि कई भारतीय सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल और वरिष्ठ अधिकारी भी इस फैसले से बेहद हैरान और निराश दिखे, और उनका साफ कहना था कि मोदी सरकार को यह कदम नहीं उठाना चाहिए था। सुनिए उनका क्या कहना था। ये आस्तीन का सांप है जी। ये घायल सांप है जी। घायल सांप को बेटा भारतवर्ष में कभी छोड़ा नहीं जाता, उसका सर कुचल दिया जाता है। ठीक सर है आसिम मुनीर, ठीक है। he dies, जी। this does not stop, ठीक है, ठीक, ठीक। और he is overthrown, it does not stop, don't stop it, don't stop it। सुना मैंने 37 साल जंग नहीं मारी फौज में, मैं जानता हूं इनको, मैं लड़ा हूं पाकिस्तान के कुत्तों से, पाकिस्तान की फौज से। ये फौज को आड़े हाथ नहीं लोगे, हमारी मुसीबत खत्म नहीं होगी। कल फिर ऑपरेशन सिंदूर 5, 6, 7 क्या करना चाहते हो? तो गॉड से सुन लो फौजियों की। जिस मोड़ पर हम रुक गए, क्या रुकना चाहिए था? देखिए माने जहां तक मेरी बात है, मेरा इंडिविजुअली, देखिए मैं पॉलिटिकल लीडरशिप की सबकी कदर करता हूं, लेकिन मेरा मानना यह कि नहीं रुकना चाहिए था। मैं तो बहुत स्पष्ट हूं। मैं चाह रहा हूं आप भी थोड़ा दिसंबर जी की तरह बता दीजिए, कल रुकना चाहिए था या नहीं रुकना चाहिए था? नहीं रुकना चाहिए था। अगर मेरे को एज आर्मी मैन में से आप पूछ रहे हो, एज आर्मी ऑफिसर नहीं रुकना चाहिए। बहुत बढ़िया, आज पाकिस्तान इकोनॉमिकली टूटा हुआ है, हमसे इंफीरियर है सब चीज में। उनके अंदर पूरे देश के अंदर जो है अफरा तफरी मची हुई है, पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है, रूल स्टेबल नहीं, वो स्टेबल नहीं, उनके आर्मामेंट जो है कबाड़ है, वो प्रूव हो गया, हमारे पे अटैक नहीं कर पाता। इससे ज्यादा बढ़िया मौका आपको पीओके लेने का भी और इनकी अकड़ ठिकाने का लगाने का हमेशा के लिए। अगर हम 1 डेढ़ 2 दिन और 4 दिन आगे बढ़ जाते तो शायद पीओके हम लेके ही वापस आते, है ना? क्यों नहीं 100%। अच्छा, अगर देना संभव है तो लेना संभव क्यों नहीं है? अब आइए हम अतीत के पन्नों को पलटते हैं और प्रधानमंत्री जी के कुछ अहम बयानों पर गौर करते हैं। मोदी जी पाकिस्तान को आतंकवाद की जननी, मदरशिप ऑफ टेररिज्म कहा करते थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान को प्रेम पत्र लिखना बंद करो और उन्हें उनकी ही भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए कि लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या?
पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो। जब 26/11 मुंबई हमले के बाद सैम पिट्रोडा ने एक घटिया बयान दिया था, तब मोदी जी ने इस बात का कड़ा विरोध किया था। उनके मुताबिक जिम्मेदारी सिर्फ 8 आतंकवादियों की नहीं, बल्कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया था। मोदी जी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी तो पूरे देश की यही भावना थी कि पाकिस्तान आतंक का सरपरस्त है, ऐसे देश से कोई संवाद नहीं होना चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर को हर हाल में वापस लिया जाना चाहिए, और जो निहत्थे मासूमों पर पाकिस्तान की सेना हमला कर रही है उसका माकूल जवाब दिया जाना चाहिए। ये सिर्फ जनता की नहीं, बल्कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की पुरानी और स्पष्ट राय रही है। सुनिए उनका क्या कहना था। भाइयों बहनों, ये कहते हैं पाकिस्तान के साथ वार्ता करो। फारूक साहब, राहुल बाबा, हम पाकिस्तान से वार्ता नहीं करेंगे। हम जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होता है पाकिस्तान से वार्ता करने के पक्ष में नहीं है। उनका कहना था कि जब तक आतंकवाद पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता, पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का भी कुछ यही मानना था। तो मोदी जी, क्या अब मान लिया जाए कि आपकी नजर में आतंकवाद पूरी तरह खत्म हो चुका, तभी आपने पाकिस्तान से बातचीत का रास्ता चुन लिया? हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने तो यहाँ तक कहा था कि 1949 में सीज फायर करके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में मिलाने का सुनहरा अवसर गवा दिया गया। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए इसे एक ऐतिहासिक भूल करार दिया था। जरा सुनिए उनका क्या कहना था। भाइयों बहनों, बताओ, हमारे जवानों को जो मौत के घाट उतारे उनको बम फेंकने चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। जोर से बोलो, बम फेंकना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। पूरा विश्व जानता है कि हमारी बहादुर सेना ने हमेशा की तरह इस बार भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, उनके छक्के छुड़ा दिए। आपने खुद अपने संबोधन में बताया कि सेना के आक्रमण से पाकिस्तान पूरी तरह घबरा गया था, बचने के रास्ते ढूंढ रहा था और रहम की भीख मांगने लग रहा था। आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा है। मोदी जी, इस बार तो 1949 से 1000 गुना बेहतर परिस्थितियां थी। सेना लगातार दुश्मन पर जीत हासिल कर रही थी, देश एकजुट था, आपके हर फैसले के साथ मजबूती से खड़ा था। पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लेने का इससे सुनहरा मौका शायद और कोई नहीं हो सकता। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपने अचानक पीछे हटने का फैसला लिया और अमेरिका के कहने पर सीज फायर को मान लिया? और हाँ, अगर आप कहेंगे कि आपने पाकिस्तान पर भरोसा कर लिया, तो मैं ये बात मानने से इनकार करता हूं, क्योंकि आप ही तो कहते थे कि पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। सुनिए जरा। पाकिस्तान अपने लिए क्या करता है वो मेरा एजेंडा नहीं है। पाकिस्तान कुछ भी बोल सकता है, पाकिस्तान झूठ बोलने में माहिर है। और हाँ, आपने अपने संबोधन में ये भी कहा कि आप आतंक के सरपरस्तों और उसके आकाओं में कोई फर्क नहीं करेंगे, लेकिन पूरा विश्व गवाह है, मारे गए आतंकियों को विदाई देने खुद पाकिस्तान सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। तो फिर सवाल ये उठता है कि ऐसे आतंकी देश पाकिस्तान से कैसी बातचीत, कैसी अंडरस्टैंडिंग? आपके बयानों और फैसलों के बीच जो विरोधाभास दिखाई दे रहा है, उसने 140 करोड़ देशवासियों के मन में गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब आपको देना होगा। पहला सवाल, जब हमारी सेना पाकिस्तान पर भारी पड़ रही, उनकी ईंट से ईंट बजा दी थी, तो आपके द्वारा अमेरिका के दबाव में अचानक सीज फायर क्यों स्वीकार किया गया? दूसरा सवाल, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि उन्होंने आपको धमकी दी कि अगर सीज फायर नहीं किया गया तो भारत के साथ व्यापार बंद कर दिया जाएगा। क्या यही कारण है कि आपने अमेरिका के दबाव के आगे झुकना स्वीकार कर लिया? अब देश जानना चाहता है कि आपके लिए देश की प्रतिष्ठा जरूरी है या व्यापार? देखिए 2013 वाले मोदी जी क्या कहा करते थे। तीसरा सवाल, अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक भूखे नंगे
आतंकवादी देश पाकिस्तान की तुलना हमारे महान देश से की, हमें पाकिस्तान के साथ आंकने की गुस्ताखी की, लेकिन आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। क्या ये 140 करोड़ भारतीयों का अपमान नहीं है? सुनिए देश के गृह मंत्री के इस पर क्या विचार है। मनमोहन सिंह जी का निवेदन नहीं दिखाई पड़ता? दोनों देशों ने संयम बरतना चाहिए, दोनों देशों ने पागलपन की गति से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आप क्या इक्वेट कर रहे हैं? एक आतंकवादी हमला करने वाला देश है, दूसरा अपनी आत्मरक्षा के लिए जवाब देने वाला देश है। दोनों को कैसे एक प्लेटफॉर्म पर रखें? क्या बरोबरी? इस तरह से चलेगा देश क्या? इस विचार से चलेगा देश? और मीडिया को भी नहीं दिखाई पड़ता। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। चौथा सवाल, 26/11 मुंबई हमले के वक्त आपने केंद्र सरकार पर आतंकियों को पकड़ने में देरी का आरोप लगाया था। सुनिए उस समय आप क्या कहा करते थे। चर्चा का विषय यह होना चाहिए कि ये दिल्ली की सरकार वोट बैंक की राजनीति के खातर ये लोगों को खोजने की बात में ढिलाई क्यों करती है। आज देश पूछ रहा है, जब आपकी ही सरकार अब तक उन 4 आतंकवादियों को नहीं पकड़ पाई, तो फिर आप और उस सरकार में फर्क ही क्या रह गया? आखिर पहलगाम में 26 मासूमों की हत्या करने वाले वो 4 आतंकी कब तक खुले घूमते रहेंगे? 5वां सवाल, जब हमारी बहनें आतंकियों से कह रही थी कि उनका सिंदूर ना उजाड़ा जाए, तब किसी ने रहम नहीं दिखा। फिर आखिर पाकिस्तान, जिसको आप आतंकवाद का प्रायोजक और आतंकवाद की जननी कहा करते थे, उस पाकिस्तान की फरियाद पर आपका दिल क्यों पसीज गया? देखिए 2011 में आप कहते थे कि किसी भी क्षेत्र में पाकिस्तान से कानूनी प्रक्रिया का पालन करने की उम्मीद करना व्यर्थ है। हमारे देश की सेना ने तो पराक्रम और बहादुरी दिखाई, आपने कायरता क्यों दिखाई? छठा सवाल, एक तरफ आप कहते थे कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, आप कहते थे कि जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा तब तक पाकिस्तान से कोई संवाद, कोई बातचीत नहीं होगी। तो अब किस मजबूरी में पाकिस्तान से ये समझौता किया गया? आपके इस फैसले से हमारे देश की वीर सेना के मनोबल को चोट पहुंची है। क्या आप देश की सेना से माफी मांगेंगे? 7वां सवाल, आपने खुद कहा था कि पीओके के लिए जान भी दे सकते हैं। तो जब पूरा देश तैयार था, जब सेना तैयार थी, जब जनता तैयार थी, जब 140 करोड़ लोग तैयार थे, तो आपने कदम पीछे क्यों हटाए? 8वां सवाल, अगर पाकिस्तान झुक गया था तो 1971 की तरह लिखित समझौता क्यों नहीं कराया गया? पाकिस्तान को क्यों छोड़ा गया? 9वां सवाल, भारत की विदेश नीति हमेशा रही है कि कश्मीर के मुद्दे पे कोई विदेशी दखल नहीं होगा। फिर अमेरिका द्वारा इसका अंतरराष्ट्रीयकरण किए जाने पर आपने तुरंत विरोध क्यों नहीं किया? प्रधानमंत्री जी, जब विषय भारत की संप्रभुता, सेना के शौर्य और राष्ट्र की गरिमा का हो, तो सवाल से बचकर निकलना विकल्प नहीं है। आपको जवाब देना होगा। देश की 140 करोड़ जनता आपके जवाब का इंतजार कर रही है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना।